मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िर नाज़रीन, जिस खूबसूरत अंदाज में ये महफ़िल पाक आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत से चंद मैं अशार लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ। आपने मौला कायनात की जनाब में सलामी पेश की है, सलाम मोहब्बत पेश किया है। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजहे वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, पर तुए दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। जिनके दुश्मन पर लानत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पर लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। आइए इस खूबसूरत महफ़िल पाक को जो जश्न मौलूद काबा के उन्वान से सजी है आगे बढ़ाते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा साहबज़ादा सईद अतीक रहमान बुखारी साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार कर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत नाम से और अरबहा दुरूदो सलाम सुल्तान हसीनान आलम की ज़ाते वाला तिबार पे आप सबकी खिदमत में बड़े अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यकीन करें, आज का तज़किराए जमीलो जमाल इतना पुरसुकून, इतना ज़ी शर्फ और इतना आली समातों को मुनव्वर करने वाला है कि अल्फाज ढूंढने के लिए भी बोस्ताने शौक कम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं जब से यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने ये मंज़र पाकीज़ा तर निगाहों से अपने अंदर सेंचने की कोशिश की कि मेरा जो ममदूह भी माइक पर आया उसने तज़किराए मुर्तज़ा से फ़िज़ा को मुअत्तर फरमाया है। और ये तज़किरा वाकई किस्मत से नसीब होता है? नहीं, इस तज़किरे से किस्मत बना करती है। मैं जुमलों को सोचूं तो क्या कहूं कि मैं अगर उसके घर की मस्तूरात को देखता हूं तो मुझे उनकी दादी भी फातिमा नजर आती है, उनकी वालिदा भी फातिमा नजर आती हैं और उनकी अहलिया भी फातिमा नजर आती हैं। जो इतनी फातिमाओं के तक़द्दुस मआब दुपट्टों के चादरों के साए में होता है, उसे ही तो अल्लाह अली बनाया करता है। मैं किस किस तज़किरे में जाऊं तो मैं ढूंढने लगा कि आओ इश्क का चराग लेके आज तो मैं सुबह मंजिल चलता हूं और कोई जुमले ढूंढ के लाता हूं। मेरी किस्मत, आपकी किस्मत कि मुझे जनाबे मुर्तज़ा का तज़किरा करने के लिए बिला शक व शुबा हर किसी ने बावकार लिखा, बिला शक व शुबा हर किसी ने बेमिसाल लिखा। मुझे वो कसीदा मुयस्सर आ गया जो मुर्तज़ा ने मुर्तज़ा के लिए लिखा है। वो कसीदा जो मुर्तज़ा ने मुर्तज़ा के लिए लिखा। और मैं एक बात कहूं कि आज मुझे
अपनी बात जल्दी समेटनी है, क्योंकि ये हक उसका बनता है कि मुझसे ज्यादा बोले, ज्यादा सलामी पेश करे, जिसने मोहब्बत मुर्तजवी से हिकमत के सारे दरवाजे खोले हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, और जनाब मुर्तजा ने हमें बताया कि मुर्तजा कौन है। अभी अर्ज करूंगा, सबने झूम के सुनना है। जनाब मुर्तजा फरमाते हैं, मुहम्मदुन नबीयो, मुहम्मदुन नबीयो अखी व सहरी, मुहम्मदुन नबीयो अखी व सहरी व हमजा तो सैयदुश शुहदा अम्मी। लोगों, कहीं और न जाना, मेरे दरवाजे पे आना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो मोहम्मद जो अल्लाह के नबी हैं, वो मेरे लिए भी नबी हैं। मैंने ऐलान कर दिया था उस वक़्त में, वकान असगरुहुम सिन्ना व अहमशुहुम साका व अक़ल्लुहुम माला। सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है, लेकिन मेरे सिर्फ नबी नहीं हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे ससुर भी हैं। कहा और दर्जा सुनाऊं, तो दर्जा ये है, वो हमजा, वो असदुल्लाह व असदु रसूलिही, वो हमजा जिनको सैयदुश शुहदा का दर्जा नसीब हुआ है, वो मुर्तजा के चचा हैं। फिर आगे अपने भाई का तारुफ करवा के कहते हैं व जाफर अल्लज़ी युदही व युमसी। जब मैं ये जुमले पढ़ता हूं, कैफ बदलता है। भाई का भाई पे क्या दावा है? फरमाया व जाफर अल्लज़ी युदही व युमसी यतीरु मअहू अल मलाइकतो। जुमला बड़ा वजनी है, अरबी है, उलमा बैठे हो सुनिएगा। फरमाया यतीरु मअहू अल मलाइकतो इब्नु उम्मी का लोगों सुनो, मेरा वो भाई जाफर है जो सुबह और शाम अल्लाह की जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहा है। मैं उस जाफर का भाई हूं जो अल्लाह की जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहा है, और वो जाफर कोई और नहीं है, मेरी पकीजा मां के बतन में जन्म लेने वाला पकीजा बेटा है। अब मैं क्या लिखूं? वो कुछ जुमले होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कलम तोड़ के हवा में छोड़ दी। जब हद हो जाए, सुनिएगा, आपकी लताफतों, जहानतों और आपकी मौलाए कायनात के साथ सच्ची गुलामी के नाम आपने कलम को तोड़ के हवा में छोड़ के कहा, वा बिन्तो अहमदा सुकनी व उर्सी, व बिन्तो अहमदा सुकनी व उर्सी मशूबुन लहमुहा बिदमी व लहमी। का लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, ये जनाबे अहमद की जो बेटी हैं, यही तो मेरे घर वाली हैं, यही तो मेरी जोजा हैं, और सिर्फ जोजा नहीं है, मेरा खून इनसे मिल गया है, इनका गोश्त मुझसे मिल गया है। फजल पर कयाम पजीर इन जुमलों को अपने जहन की तहारतों से उठाना है। और आगे जो कहा, क्या कहने, क्या जुमले कहा, व सबता अहमदा, व सबता अहमदा अबनाई मिन्हा फअय्युकुम लहू सहमुन का सहमी। लोगों आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो बेटी है, इनके बतन से मुस्तफ़ा के दो नवासे अल्लाह ने मुझे अता किए हैं। एक का नाम हसन है, जब मुस्तफ़ा के पास जाता है तो हुसन बन जाता है। दूसरे का नाम हुसैन है, जब ज़हरा के बाबा के कदमों में जाता है हसीन बन जाता है। तभी तो मैं कहता हूं, जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला है। जो मैंने आया करीमा पढ़ी, फरमाया सबक़तुकुम इलल इस्लाम तर्रा। इस तर्रा में वही जलाल है जो मैं फिर आपके सामने कह रहा था, वही जज्बा है, वही शौक है, वही जज्मे आशिकी है जो खैबर का कला
उखेड़ते वक्त है दर में था, वही इधर तर्रा में है। सबक़तुकुम इल्ला में तर्रा गुलामन मा बलग तो अवान हुलुमी। लोगों सुनो, मैंने सबसे पहले बढ़ के मुस्तफ़ा का दीदार भी किया है, जवानी से पहले मुस्तफ़ा पे कलमा भी पढ़ा है। मैं हारून शाह साहब के जुमले को यूं मजबूती देना चाहूंगा, जो दुनिया पर आए आके सबसे पहले दीदारे मुस्तफ़ा करे, और जो दुनिया से जाने लगे सबसे आखिर में दीदारे खुदा करे। क्योंकि था वो सजदे में, उसने अपना सजदा बताया था कि तब तक कभी दूसरा सजदा नहीं किया जब तक पहले सजदे में दीदारे खुदा नसीब नहीं। मेरे भाइयों, मैं जुमले इमाम अहले सुन्नत के इन्हीं जुमलों के साथ मुकर्रर करूंगा, कायम करके इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम ए अहमदत, ये जो आपने कहा उसका इन्होंने तर्जुमा करके पर्शियन में, फारसी में बताया। अस्सलाम ए अहमदत सहरुन व बरादर आमदा, हमजा सुल्ताने शहीदा अम्मे अकबर आमदा, जाफरे को मी परदत सुबह मसा बकुदसियां, बातो हम मस्कन बतने पाक मादर आमदा। बिनते अहमद, बिनते अहमद रौनके काशाना, बिनते अहमद रौनके काशाना व बानुवे तो, बिनते अहमद रौनके काशाना व बानुवे तो, गोश्तो खूने तो बलहमचे शीरो शकर आमदा। हर नबी राजुर्रियते ओ दर सुल्बे ओ निहादा अंद, नस्ले पाके मुस्तफा अज पुश्ते तो बरामदा। हर दो रेहाने नबी गुलहाए तो जा गुल जमी, बहरे गुल चीनत बागे बरतर आमदा। जुमला इतना सा है मेरे जी कदर जी शर्फ सामीन और सामियात नाजरीन, आज मैं जज्बों से ये जुमला आपको बताना चाहूंगा। हर जगह पर जब भी बहादुरी की बात होगी, जुर्रत की बात होगी, गैरत की बात होगी, वो बदर में चमकने वाली पहली तलवार है। यहाँ मेरे हबीब मुकर्रम के लिए उठने वाले खैबर के कदूम मुबारक हैं। मेरे वतन अजीज के शहीदों पे सजने वाला निशान हैदर है। या आज के ज़माने में उलूमो मारफतो मानी और मतालिब के समंदर है। ये कल भी मुस्तफ़ा के इस अजीम उम्मती के नाम से मुनव्वर थे, ये आज भी मुनव्वर हैं। फिजाएं क़याम करती रहेंगी, हवाएं कसीदे पढ़ती रहेंगी, ज़माना हैदर हैदर के नारे। मोअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन और नाज़रीन, आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात से प्याम मोहब्बत की बराह रास्त नशरियात आप देख रहे हैं। जिस लम्हा से आज की इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज़ हुआ है, उससे लेके इस लम्हा तक ऐसे महसूस हो रहा है कि अल्लाह की खसूसी अनवार व तजल्लियात का ये मस्जिद मरकज़ है। मस्जिद अल हसनैन हो और हसनैन के बाबा का ज़िक्र हो, और जिनका ज़िक्र करना और जिनके बाबा का ज़िक्र करना रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से निकलने वाले जुमले की रोशनी में इबादत हो, तो यकीनन फिर हमें अली अली ज़रूर करना चाहिए। आइए चंद अशार मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार कर्रमुल्लाहुल करीम की बारगाह में हदिया मनकबत पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। मोहम्मद अबू बकर ज़ाहिदी साहब को तशरीफ़ लाएं और मौला की बारगाह में चंद अशार पेश करें।
दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या किबला पीर साहब का हुक्म है कि सारे मेरे साथ मिलकर पढ़ें, मिलकर मौलाए कायनात की बारगाह में हाज़री लगवाएं। अली आए, अली आए हैं मोहम्मद के बरादर बन कर। अली आए, बोलो अली आए हैं मोहम्मद के बरादर बन कर। हक से ज़हरा के लिए, हक से ज़हरा के लिए ऐन बराबर बन कर। अली आए हैं मोहम्मद के बरादर बन कर। जिसने आका का वसी और वली होना था, जिसने आका का वसी और वली होना था, आया काबा में वही, आया काबा में वही फातिह खैबर बन कर। आया काबा में वही फातिह खैबर बन कर। हाय अली मौला है दुनिया में फ़कत वो मौला। हाय अली मौला है दुनिया में फ़कत वो मौला। जिसका वालिद था रहा, जिसका वालिद था रहा, शाह का नासिर बन कर। जिसका वालिद था रहा, शाह का नासिर बन कर। अली आए, बोलो अली आए हैं मोहम्मद के बरादर बन कर। अली आए, अजल सर पे मरहब के आकर ये बोली अली आए, अली आए हैं मोहम्मद के बरादर बन कर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़िर नाज़रीन, आखिरी मेरी हाज़िरी है और मैं चाहूँगा कि आप उसी तरह मेरा साथ दें। इस मनकबत जो मैं पेश कर रहा हूँ, इसके तकरीबन सारे ही मिसरे अली पे ख़त्म होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अली के विर्द में शामिल हो जाएं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हजूर ने इरशाद फरमाया ज़िक्र अली जिन इबादा, कि अली का ज़िक्र करना इबादत है। आइए इबादत कीजिए। क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे या
जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला, जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बा अदब होकर पुकारा या, बेनज़ीर उनकी शुजाअत, बेमिसाल उनकी सखावत, है ज़माने का ये नारा ला फता इल्ला अली। जा निसाराने मोहम्मद के कई अलकाब हैं, इल्म का दरवाज़ा कहलाए मगर तन्हा अली। मरहबो अंतर गिरे जिसके खुदाई ज़ोर से, मरहबो अंतर गिरे जिसके खुदाई ज़ोर से, मर्द हक शेर खुदा खैबर कुशा मौला अली। शाह मर्दा कुव्वते बाजू रसूलुल्लाह के, क्यों बला होते किसी मैदान में पसपा अली। जानो दिल से थे अजीज अल्लाह के महबूब को, शब्बरो शब्बीरो हजरते फातिमा जहरा अली। आ गई नक्शो निगारे जिंदगी में रौनके, सिद्ध के नीयत से जो लोहे दिल पे लिखा या अली। खैबरो खंदक में दुश्मन का सफाया कर दिया, खैबरो खंदक में दुश्मन का सफाया कर दिया। जोहरे मर्दानगी दिखला गए क्या क्या अली। दिल गिरफ्ता हो गमो आलाम की यलगार से, इस तरफ भी एक नज़र हो ए मेरे आका अली। जिनके चेहरे पर नज़र करना इबादत है नसीर, जिनके चेहरे पर नज़र करना इबादत है नसीर, वो हदीस मुस्तफ़ा की रूह से हैं मौला अली। आइए आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक जो जश्न मौलूद काबा अखी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आमद के सिलसिले में सजाई गई है। इसके खसूसी मुकर्रर साहबजादा डॉक्टर सईद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब को मैं दावत दे रहा हूँ। इस्तकबाल की नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मिन फ़द्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, आज दिल इंतहाई खुश है कि जिस तरह मजलिस का हक़ होना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से उसी तरह मजलिस रवां दवा है। मैं खिताबात सुन रहा था और साथ साथ ये सोच रहा था कि किस आयत के इंतखाब से बात का आगाज़ करना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा अल्लाह की बारगाह में आज इज़हार तशक्कुर करते हैं कि मौला हमारा कमाल नहीं, तूने अली देकर हम पे अपना फ़ज़ल कर दिया। ज़रा देखिए इन आयात का शान नुज़ूल। ये आयात हैं सूरतुन नमल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा या अय्युहल मालाओ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कि जब वो लोग मलका सबा का काफ़िला रहा था, उनके आने से पहले तुम में से कौन है जो मुझे उसका तख्त ला कर देगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक,
व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। तो जिन खड़ा हो गया, उसने कहा हज़रत मजलिस बर्खास्त होने से पहले घंटे 1.5 घंटे में तख्त आ जाएगा। आपने फरमाया ये ताख़ीर है, इतनी ताख़ीर मुझे कबूल नहीं है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। तो फिर एक वो मस्कीन सा बंदा खड़ा हो गया जिसने कहा हज़रत मैं जिन तो नहीं हूँ, आपका खादिम हूँ, नौकर हूँ, ग़ुलाम हूँ, बस आपके बाबा पे जो किताब ज़बूर उतरी है अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दिया है, उस इल्म की इतनी ताकत है, आप इशारा करें पलक झपकने से पहले तख्त आपके कदमों में होगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, फिर जब देखा, आंखें खोली पलक झपकने के बाद जनाब सुलेमान ने, तो तख्त सामने पड़ा था। तो सुलेमान ने बेसाख्ता का मौला इसमें मेरा कमाल नहीं, लाने वाले का कमाल नहीं, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये तेरा ही फजल है, तूने मलका सबा का तख्त हमें अता फरमाया है। ओ बोकन वालों, ओ रिंदो, ओ पीने वालों, ओ मजलिस में बैठने वालों, ओ माफल को समझने वालों, ओ जिंदगी के रोमांस को जानने वालों, तख्त आए तो अल्लाह का फजल होता है, अली मिल जाए तो कितना फजल होगा। हमारा हक बनता है या नहीं बनता? अल्लाह की इज्जत की कसम, आज मस्जिद में खड़ा हूं, बाहर माफल होती तो कोई बात निकल ही जाती है। आज तो उस घर में खड़ा हूं जिस घर में अली ने शहादत का जाम पिया है। यहां तो सच ही कहूंगा, यहां तो हक ही बोलूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अली किताबों से नहीं मिलता, अली खिताबों से नहीं मिलता, अली वाइजों से नहीं मिलता, अली खतीबों से नहीं मिलता, अली मौलवियों से नहीं मिलता, अली कारियों से नहीं मिलता। अली जब भी मिलता है सदका मुस्तफ़ा का होता है, फजल खुदा का। तो हज़रात गिरामी, अब यहाँ इस आयत में ये उसूल भी जनाब सुलेमान ने समझाया। कहा सिर्फ इतना नहीं कहना ये मेरा रब का फजल है, एतराफ़ भी करो, मानो हम मानते हैं। उसके बाद उसूल हयात ये है, तर्ज ज़िंदगी ये है कि लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। उसने ये तख्त देकर मुझे आजमाया है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ या कुफ्र करता हूँ। और दुनिया वालों, अल्लाह करीम ने हमें विलायत अली अता फरमा कर भी आजमाया है कि शुक्र अदा करते हो या कुफ्र विलायत अली करते हो। जो शुक्र करेगा वो अपने लिए करता है, जो कुफ्र करेगा अल्लाह को हाजत नहीं कि तुम अली को मानो, तुम्हें हाजत है कि तुम अली को तस्लीम कर लो। तो आज उस हस्ती का तज़किरा है, आज उस हस्ती का तज़किरा है, आज उस हस्ती की आमद का जश्न है, आज उस हस्ती की आमद है। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, आज मैं चंद जुमले अर्ज करता हूं, जाके सूरत-उद-दहर को 29वें पारे में सूरत-उद-दहर को जाके दोबारा पढ़िए, सूरत-उल-इंसान को जाके दोबारा पढ़िए। आज वो आया है, आज हमारे अंदर ये जुनून क्यों है, आज ये जज्बो कैफ क्यों है, आज ये सरूरो मस्ती क्यों है, आज मस्जिद अल हसनैन ओसिया के दरो दीवार भी झूम क्यों रहे हैं। आप कहेंगे मुबालगा का जुमला है कि दरो दीवार झूम रहे होंगे। और यार, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते हैं, मेरा रब कहता है या जिबालो अव्विबी माहू वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। वो ज़बूर पढ़े तो परिंदे ठहर के सुनते हैं, पहाड़ झूमना शुरू हो जाते हैं, ज़बूर से पहाड़ झूमते हैं। और जब अली का तज़किरा होगा तो मुस्तफ़ा के सदके मेरा रब दरो दीवार को भी जिंदगी आता फरमा देता। आज सच्ची बात है कि दिल की धड़कन बेतरतीब है। अगर मैं अभी ईसीजी करवाऊं तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी। दिल की धड़कन बेतरतीब है यकीनन, लेकिन तज़किरा आखिर क्यों है, ये जश्न क्यों है, खुशी क्यों है, ये चेहरे क्यों धमक रहे हैं, क्या लालच है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जाके ये पढ़ना है आपने। आज उस हस्ती की आमद है, आज उसका जश्न है, आज उसका तज़किरा है जिसके सदके में, जिसके वास्ते और वसीले से मेरा रब यौमन
अबूसन कम तरीरा को हम जैसे फकीरों को नदरतन व सुरूरा अता फरमाएगा। यौमन तफसीर का वक्त नहीं, तर्जमे का वक्त नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक जामिया में दारुल उलूम में बैठ के बात कर रहा हूं। यौमन अबूसन कम तरीरा को नदरतन व सरूरा अता फरमाएगा। आज उसकी आमद है जिसके सदके यौमन अबूसन कम तरीरा को मेरा रब जन्नतन व हरीरा अता फरमाएगा। आज उसकी आमद है, आज उसका जश्न है, आज उसका तज़किरा है कि जिसके सदके मेरा रब यौमन अबूसन कम तरीरा को, यौमन अबूसन कम तरीरा को आनियातिम मिन फिद्दा व अकवाबिन कानत कवारीर अता फरमाएगा। आज उसकी आमद है, आज उसका तज़किरा है, आज उसका जश्न है। और हमारा लालच ये है, हमारा हिर्स ये है, हमारी हवस ये है कि जिसके सदके मेरा रब यौमन अबूसन कम तरीरा को जंजबीलो सलसबील अता फरमाएगा। आज उसकी आमद है, आज उसका तज़किरा है, आज उसका जश्न है जिसके सदके मेरा रब यौमन अबूसन कम तरीरा को, ये सुनिएगा, लज्जत के साथ सुनिएगा, यौमन अबूसन कम तरीरा को विल्दानुम मुखल्लदून लुलुअम मंसूरा के सांचे में आता फरमाएगा। आज उसका तज़किरा है। मैंने एक जुमला अर्ज किया है, आज ये लज्जत की दुनिया है, आज ये हवस की दुनिया है। लोग भटकते फिरते हैं, पीने में लज्जत आती है, देखने में लज्जत आती है। आज उसका तज़किरा है, आज उसकी आमद है, और तुम वो खुश नसीब हो जो उसका तज़किरा कर रहे हो। दुनिया तो गुमराह है, दुनिया तो भटकती फिर रही है, वो दुनिया का जाम पीकर लज्जत हासिल करना चाहते हैं। आज उसका तज़किरा है जिसके सदके यौमन अबूसन कम तरीरा को मेरा रब शराबन तहूरा अता फरमाएगा। तो हज़रात गिरामी, बस समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए, क्योंकि आज उसका तज़किरा है जो इमाम कायनात का सबसे पहला मुक्तदी है, मेरे मुस्तफ़ा का सबसे पहला मुक्तदी है। वाह, मेरे मुस्तफ़ा का जो सबसे पहला मुक्तदी है, फिर मेरे रब ने उसे सारी कायनात का मुक्तदा बना दिया। आज उसका तज़किरा है जो मुस्तफ़ा का मुक्तदी है, जो मौला हसन का मुक्तदा है, मौला हुसैन का मुक्तदा है, मौला सज्जाद का मुक्तदा है, मौला बाकर का मुक्तदा है, मौला कासिम का मुक्तदा है, मौला रिज़ा का मुक्तदा है, मौला सादिक का, जाफ़र सादिक का मुक्तदा है, मौला तकी का मुक्तदा है, मौला नकी का मुक्तदा है, मौला हसन अस्करी का मुक्तदा है। तो आज हम उसका तज़किरा क्यों ना करें जिस इमाम का दुनिया इंतज़ार कर रही है, जो इमाम मुंतज़र है, मेरा अली, उसका भी मुक्तदा है। इमाम मुंतज़र का भी मुक्तदा है। और ये हदीसें आप सब ने पढ़ी हैं, सब ने पढ़ी हैं, सुना तो ज़रूर होगा कि वक्त होगा नमाज फजर का, मौला महदी मुसल्ला इमामत पे खड़े होंगे, हज़रत ईसा बिन मरियम की आमद का ऐलान हो जाएगा, ऐलान होगा, जनाब ईसा आगे आएंगे, इमाम महदी अर्ज़ करेंगे हज़रत आप तशरीफ़ लाइए मुसल्ला इमामत पे, आप इमामत करवाइए, आप जमात करवाइए। तो हज़रत ईसा उनकी बारगाह में अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाएंगे कि मेरे आने का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि महदी तो ईसा का भी इमाम है। तो जमात करवाएंगे मौला इमाम महदी, और हज़रत ईसा बिन मरियम पीछे खड़े होंगे। तो आज उसका तज़किरा है जो ईसा बिन मरियम तब आएंगे, तब, और मुक्तदी बन के आएंगे मेरे रसूल के, और उम्मती बन के आएंगे। मैं नबी ईसा की बात नहीं कर रहा, मुक्तदी ईसा की बात कर रहा हूँ।
उम्मती ईसा की बात कर रहा हूँ। वो आएंगे, उनका इमाम महदी होंगे, और आज उसका तज़किरा है जो महदी का भी इमाम बनकर आया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि अनस, एक वो वक़्त था कि सल्ला अलैयल मलाइका सबअ सनीन व अला अलीयिन, कि 7 साल इस कायनात में ज़माने में ऐसे गुजरे हैं कि उन 7 सालों में मलाइका या मुझ पे दरूद पढ़ते थे या अली पे दरूद पढ़ते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका वो कौन से 7 साल थे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो 7 साल थे। अब मुझे नहीं पता वो ज़माना कौन सा है, बस आका ने बता दिया, आका के लिए तो सारा ज़माना है। आपने फरमाया वो 7 साल थे जब अल्लाह की तौहीद की गवाही या मुस्तफ़ा देता था या मुर्तज़ा देता था। तो आज उस हस्ती का तज़किरा है। ये ज़मानो मकान की कैद में आ सकता है क्या? ये किताबो तहरीर या वर्क की कैद में आ सकता है? या आपके किरतासो कलम का मोहताज है, या आपकी ज़ुबान का मोहताज है? और बे जिस पे सलामती कायनात बनने से पहले जिबरील भी भेजता हो, सारे मलाइका भेजते हों, वो तेरी सलामती का मोहताज नहीं, तू उसकी सलामती का मोहताज है। तो आज उसका तज़किरा है जिसके बारे में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया और कहा, अली याद रखो, अन्नासु मिन शजरिन शत्ता व आना व अंत मिन शजरतिन वाहिदा। लोगों के शजरे अलहदा अलहदा हैं, मेरा और अली का शजरा अल्लाह ने एक बना दिया है। तो मेरे मुस्तफ़ा भी शजराए नूर से हैं। तो जिसका शजरा मुस्तफ़ा वाला है, रब ने उसे भी नूर बना दिया है। ये बातें आज की हैं, आज के ज़माने की बातें हैं। कब से मेरे रब ने बना दिया है? अन्नास मिन शजरिन शत्ता वाना व अंत मिन शजरतिन वाहिदा। ये नूर व बशर की बातें बात की हैं, रब ने मुस्तफ़ा मुर्तज़ा को पहले बना दिया है। और आज उसका तज़किरा है कि हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरे आका ने उम्मे सलमा को कहा कि उम्मे सलमा जाके अली को बता दो, लहमुहु लहमी दमुहु दमी, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। अब बताइए उसका तज़किरा हम क्या कर सकते हैं जिसे मेरे रब ने मुस्तफ़ा का गोश्त बना दिया है। ये बात कभी मैंने पहले की थी, कुरान से गिलाफ उतर जाए तो कुरान के तकद्दुस में, कुरान के इत्माम में कोई फ़र्क नहीं आता। गिलाफ मुक़द्दस हो गया, कुरान के साथ जुड़ गए। सूरह यासीन निकल जाए तो कुरान मुकम्मल नहीं होता, तो उस शजरा से अली निकल जाए तो वो शजरा ही मुकम्मल नहीं होता। हज़रात गिरामी, अब आपकी इसमें गिरामी अली पे बात की जाए या फिर आपके लक़ब हैदर पे बात की जाए। और आपको पता है कि हैदर कौन सा शेर होता है? शेर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो असदुल्लाहिल गालिब होता है वो हैदर होता है। शेर कछार में बैठा हो तो वो नीरा असद होता है। कछार से बाहर निकल के चहलकदमी करे तो जरगाम हो जाता है। वो जरगाम अपने शिकार पे नज़र डाले तो जैगम हो जाता है। वही जैगम जब तेवर बदल के दौड़ना शुरू करता है, शिकार के करीब जाता है, वो हमज़ा हो जाता है। वही हमज़ा जब शिकार पे हमला कर देता है, हमला आवर हो जाता है, उसका सांस रोक लेता है, उसका जीना दोपहर कर देता है, तो वो अब्बास हो जाता है। वो अब्बास जब शिकार को टुकड़े टुकड़े कर दे तो वो हैदर कर्रार हो जाता है। तो हज़रात गिरामी, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा, ये सारे आपने इशारे तो पहले मेरे भाइयों से सुन लिए हैं कि जहाँ अली होता है वहीं मुक़द्दर होता है। आज तक ये झगड़ा ही हल नहीं हुआ कि अली काबे में पैदा हुए या नहीं हुए। चलें यार, अली पैदा तो हुए।
हम वो हैं जो अली को पैदा होने वाला मानते हैं, अली को सब कुछ मान के अली को मौलूद मानते हैं। सारी फजीलतों के बावजूद अली को पैदा होने वाला मानते हैं। तो अली को अल्लाह ने काबे में भेजा इसलिए था, दुनिया वालों जब डोली फातिमा की नबी के घर से निकलेगी तो जाके रोकेगी वहां पे जहां धोला अल्लाह के घर का होगा। आपने नूरुल हिदा को पढ़ा, हम सलाम करते हैं। आपने कदूरी को बार बार पढ़ा, ज़िमनी इम्तिहान में भी पढ़ा, हम आपको सलाम करते हैं। आपने कंज़ो दकाइक को पढ़ा, उसकी इबारतें पढ़ी, जो मर्जी किया, हम सलाम करते हैं। आपने हिदाया विकाया सब कुछ पढ़ा, हम सलाम करते हैं। तो यो हिदाया में जब आपने पढ़ा था कि निकाह मुकम्मल तब होता है जब मियाँ बीवी हम कुफ हो जाएं, हम कुफ हो जाएं। तो अल्लाह ने अली को काबे में फातिमा का हम कुफ बनाने के लिए पैदा किया था। तो लिहाजा अगर दिल पे पत्थर रख के ये मान भी लिया जाए कि नहीं काबे में पैदा होना कोई फजीलत नहीं, मुकद्दर है, हकीम बिन हिजाम भी तो पैदा हुए। लोग कहते हैं बस खैर है, मुकद्दर है, हकीम बिन हिजाम भी तो पैदा हुए, लेकिन वो मुकद्दर करने वाले हकीम बिन हिजाम का मानते हैं, अली का नहीं मानते। इसका मतलब है अली का वो मानता है जो खुद मुकद्दर वाला होता। तो हम तो ये जानते हैं अली जहाँ होते हैं फजीलत भी वहाँ होती है, मुकद्दर भी वहाँ होता है। तो ये बात की ना शाजीब साहब ने की, हारून शाह साहब ने की और फ़हीम शाह साहब ने कमाल कर दिया। अतीक रहमान शाह साहब ने भी बड़े खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि अली की ये फजीलत कह लीजिए, मुकद्दर कह लीजिए कि सबसे पहले इस्लाम अली ने कबूल किया। अव्वल मन अस्लम अलीजुन। और इन्होंने कहा ना काबे में पैदा हुए लेकिन काबा नहीं देखा, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। यही लफ्ज़ मैं सिर्फ जुमला बदल के, यानी जुमला लफ्ज़ बदल के इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, काबे में पैदा हुए लेकिन काबा नहीं देखा, काबे का काबा देखा। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो ये शेर आला हजरत ने दिया है, अकीदा 1400 साल पहले मौला कायनात ने आता फरमाया। और कायनात में ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, कायनात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो लक़ब है, दुआएं हैं, बरक़ात हैं, ये सिर्फ़ ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ख़ास है, आपके अलावा किसी और के साथ नहीं बोला जा सकता। तो एक लक़ब वो है, या दुआ कह लीजिए, जो भी ये कलिमात हैं वो मुस्तफ़ा के साथ ख़ास हैं और कर्रमल्लाहु वजहहू सिर्फ मुर्तज़ा के साथ ख़ास है। और बहुत सारे सीरत निगारों ने ये जुमला भी लिखा कि अली को कर्रमल्लाहु वजहहू इसलिए कहा जाता है कि अली जब हज़रत सईदा फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के पेट में थे, कभी कोई हालात, सूरत हाल, रसूम व रवाज की वजह से कभी ऐसा होने ही लगता, ये इम्कान की बात है कि वो किसी बुत के सामने सजदा रेज़ होने लगती, तो अली पेट से ही अपनी माँ को रोक दिया करते थे ताकि क़यामत तक आने वाला कोई ये ना कहे कि अली की माँ तो बुतों के सामने सजदा करने वाली थी, कोई ये ना कहे। अब मुझे इतना बताइए, आप दुनियादार हैं, बाशऊर हैं, इंसान का हसब नसब जो होता है वो माँ से होता है या बाप से होता है? बाप से होता है। माँ को तो घर से बाहर कोई जानता हो ना जानता हो, जो माँ के लिए इतना गैरतमंद है वो बाप के लिए कितना गैरतमंद होगा। तो अली वो हैं कि जिन्होंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं करने दिया, अपनी माँ को भी, खुद भी नहीं किया। ये बातें आपने सुन ली हैं। बदर का आगाज़ वो मौला अली ने किया, उहद का उरूज मौला अली ने, खैबर का अंजाम मौला अली के हाथों से,
और मैं आज उसका तज़किरा कैसे कर सकता हूँ? हम नहीं कर सकते। ये जो भी हो रहा है अली के तज़किरे का हक़ अदा नहीं होता। वो इसलिए कि अली वो है जो अल्लाह का महबूब भी है, अल्लाह का मुहिब भी है। अली वो है जो रसूलुल्लाह का महबूब भी है, मुहिब भी है। आका ने कहा कल झंडा उसे दूंगा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल से मोहब्बत करता है। कौन नहीं मोहब्बत करता होगा अल्लाह और उसके रसूल से? हर एक तो करता होगा। सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलते गुजर गई। कल हम अल्लाह के महबूब होने की सनद पाएं। मेरे रसूल ने उसे ही सनद देनी थी जिसकी सनद अल्लाह ने खुदा अता फरमाई थी। और फिर वो परिंदे का वाकया हदीसुत तैर भी आपने सुनी होगी। भुना हुआ परिंदा आका के सामने था, पता नहीं खुशबू में कितनी लज्जत थी। आका ने कहा आज वो आ जाए जिसका गोश्त मेरा गोश्त, जिसका खून मेरा खून। अल्लाह नाम लेते तो शायद वो बाइस हो जाता, नाम लेते तो फिर वो तासुब हो जाता। का अल्लाहुम्मा अतिनी बेअहब्बे खल्क़िका इलैक, कि कायनात में अपनी मखलूक में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसे मेरी तरफ भेज। वो आके क्या करे? फयाकुलु माया हाज़त तैर, वो इस परिंदे को खाने में मेरे साथ शरीक हो जाए। सारी दुनिया ने देखा, आने वाला कोई और नहीं था। फजा अली इब्न अबी तालिब फ़अकल माहू, अल्लाह करीम ने अपने रसूल के जरिए अली को महबूबियत की सनद अता फरमा कर आका के कदमों में भेज दिया। अब मुझे खुद बताइए, जो अल्लाह का महबूब है वो बतौर महबूब अगर हमें मिल गया है तो ये अल्लाह का फजल नहीं है तो और क्या है? तो फिर इसे मैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी ना कहूँ तो क्या कहूँ? एक हदीस मुबारक पेश करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। विलायत मौला अली के हवाले से जो आयत इब्तदा में पढ़ी गई, फ़हीम शाह साहब ने बिल्कुल इब्तदाइया में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, ये आयत पढ़ी। इस आयत का शान नुज़ूल है। आज मैं आपको शान नुज़ूल अर्ज़ करता हूँ। साहिब तफ़सीर कबीर ने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस आयत के ज़ैल में लिखा कि हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं। कौन रिवायत करता है? कौन रिवायत करता है? यार जिसका नौकर भी अबू ज़र हो, अबू ज़र ज़र वाला, जिसका नौकर ज़र वाला हो, लोग उसे फ़कीर और मस्कीन कहते हैं। जो ज़र बांटने वाला हो, ये मैंने शुरू में कहा, जिसके सदके मेरा रब जन्नत में भी चांदी के बर्तन तुम्हें आता फरमाएगा। अबू ज़र रिवायत करते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन यौम ज़ुहर, कहते हैं कि एक दिन मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की। फ़साल साइलुन फिल मस्जिद, तो एक साइल आया और उसने मस्जिद में आके लोगों से सवाल किया, कुछ तलब किया। फ़लम योतिही अहदुन शैया, तो किसी ने कुछ अता नहीं किया। तवज्जो जब इल्लाह हो तो फिर साइल की तरफ तवज्जो तो नहीं होती। फ़लम योतिही अहदुन शैया, तो किसी ने कोई चीज़ अता ना की। अबू ज़र कहते मैंने देखा उस साइल ने हाथ उठाए और कहने लगा अल्लाहुम्मा शहद, मौला तू गवाह हो जा, अन्नी साल तो फ़ी मस्जिद रसूलिक, मैंने तेरे रसूल की मस्जिद में मांगा है। फ़मा आतानी अहदुन शैया, और किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं है। ये शिकायत जब उसने की, जब ये शिकायत उसने की तो अबू ज़र कहते हैं व अली अलैहिस्सलाम कान राकिअन, तो अली हालत रकू में थे। ये शिकायत सुनी फ़अौमा इलैहि बिखिंसरिहिल युमना, तो अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ उसकी तरफ इशारा किया। वकान फ़ीहा ख़ातमुन, और उसमें एक अंगूठी थी जो आपने पहनी हुई थी। फ़अख़ज़ा इलैहा साइल, तो साइल आपकी तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर जब उस अंगूठी को उतारा, मेरे आका वो सारा मंजर देख रहे थे। मंजर देखते हुए वजद की कैफियत में ज़रा अंदाज़ा कीजिए। आका ने साइल को आते देखा, मांगते देखा, चाहते तो आका भी अता फरमा देते, चाहते तो अबू बकर भी अता फरमा देते, चाहते तो उमर भी अता फरमा देते। यार चाहते तो वो भी अता फरमा देता जो मक्के में भी खिलाया करता था, मदीने में भी खिलाया करता था, उस्मान अता कर देते। लेकिन आज शान अली की वादे होनी है। साइल आगे बढ़ा, अंगूठी उतारी, मेरे आका पे वजद तारी हो गया। मेरे आका ने हाथ उठाए और कहा मेरे मौला इन्ना इन्ना अखी मूसा साला का एक मौका था,
कि जब एक मंजिल की तरफ तूने मेरे भाई मूसा को रवाना किया, रवाना होते हुए जनाब मूसा ने तेरी बारगाह में कहा था, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी। कि जनाब मूसा ने तेरी बारगाह में कहा था, बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, तू तबलीग के लिए मुझे भेज रहा है, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, उसके जरिए मेरे बाजू को ताकत वाला बना दे, उसे मेरा गोश्त मेरा खून बना दे, ताकि जब हम दोनों मिलकर जाएंगे तबलीग का हक अदा हो जाएगा। मौला मूसा ने कहा था, तूने आयत नाज़िल कर दी फ़अंज़लता कुरानन नातिका, और तूने कहा था मूसा परेशान न हो, साना शुद्धो आदूदा का भी आखी का व नजअलु लकुमा सुल्ताना, जाओ मैंने तेरे बाजू हारून के साथ मजबूत कर दिए, हारून तेरा वजीर हो गया, हारून तेरा नायब हो गया, हारून तेरा मसनद नशी हो गया, जाओ हारून के साथ जाकर तबलीग का काम करो। आका कहने लगे मौला की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में, आज मैंने ये मंजर देखा है, मेरा दिल चाहता है आज मैं भी तेरी बारगाह में एक दुआ करूं। अबू सर कहते आका ने हाथ उठाए, आका ने हाथ उठाए, आमीन कहने वाले अबू बकर हैं, आमीन कहने वाले उमर हैं, आमीन कहने वाले उस्मान हैं, आमीन कहने वाले खुद मौला मुर्तदा है, हजरत अबू सर हैं। आका ने हाथ उठाए, कहा मौला तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अलीजन 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 अखी उश्दुद बिही अज़री। मौला मूसा ने हारून मांगा था, मुस्तफ़ा तुझसे अली मांगता। अभी आका ने चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे, बस आखिरी जुमला आका ने हाथ नहीं फेरे थे, हाथ नहीं फेरे थे। रावी कहते हैं फवल्लाह मा अतम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाज़िल कलिमा, अभी आका ने ये कलिमात भी पूरे नहीं किए थे, हत्ता नज़ला जिब्रीलन, यहाँ तक कि जिब्रील आ गए, हत्ता नज़ला जिब्रील, जिब्रील आ गए और आकर अर्ज किया, ए मेरे आका परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आरज़ू को कबूल करके ये आयत भेजी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तो हज़रत गिरामी से हमें यह पता चलता है कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, ये अल्लाह का फैसला भी है, ये मुस्तफ़ा का फैसला भी है। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन नाज़रीन, वक्त बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो चुका है। मैं किबला पीर साहिब हज़रत पीर से ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी मद्दजुल आली की बारगाह में इल्तिजा करूँगा, आएँ और दुआए खैर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आकामुल आकमीन, इस प्यारे और मुकद्दस और पाक जिक्र दा सदका साढ़े दिलों नूं पाक फरमा दे, साढ़े गुनाह माफ़ फरमा दे, मुश्किलात दूर कर दे, बीमारियां तू महफूज फरमा, साड़ा ईमान भी महफूज फरमा और साड़ी जान भी महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, साड़ा मिल बैठना कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन।